हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने एक शॉर्ट मोरल स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है टू फ्रॉग्स इन द मिल्क। दो मेंढक इन द मिल्क, दूध में। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी और इन न्यू वर्ड्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे, जिससे हमारी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वर टू फ्रॉग्स। एक बार दो मेंढक थे। यहाँ पर वर यूज हुआ है क्योंकि टू फ्रॉग्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम वर यूज करते हैं, और वॉज वर हम पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। वन फ्रॉग वॉज फैट। एक जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो मोटा था। एंड द अदर वॉज स्किनी। स्किनी होता है दुबला पतला, दूसरा क्या था? दुबला पतला था। वन डे, एक दिन, वाइल सर्चिंग फॉर फूड दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। एक दिन जब वो सर्चिंग होता है ढूंढना, फॉर फूड भोजन को ढूंढ रहे थे, दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क, वो गिर गए एक दूध के बर्तन में। दे कुडंट गेट आउट, वो बाहर नहीं आ सकते थे। एज द साइड्स वर टू स्लिपरी, वो बाहर क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि जो पोट की साइड्स थी वो स्लिपरी थी, फिसलने वाली थी। सो दे वर जस्ट स्विमिंग, तो वो क्या कर रहे थे? केवल स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। द फैट फ्रॉग सेड टू द स्किनी फ्रॉग। फैट फ्रॉग ने स्किनी फ्रॉग से कहा, ब्रदर फ्रॉग, भाई मेंढक, देयर इज नो यूज पैडलिंग एनी लॉन्गर, कोई यूज नहीं है लंबे टाइम तक पैडलिंग करने का। वी आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन, हम तो बस, ड्राउन होता है डूबने वाले, तो हम तो बस अब डूबने वाले हैं। सो वी माइट एज वेल गिव अप, तो शायद हम अब हार मान लेते हैं। द स्किनी फ्रॉग रिप्लाइड, ये रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, वाई हट के IED। तो स्किनी दुबले पतले फ्रॉग ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? होल्ड ऑन, रुको। कीप पैडलिंग, पैडलिंग करते रहो। समबडी विल श्योरली, श्योरली होता पक्के से, गेट्स अस आउट, मतलब कोई हमें पक्के से, कोई ना कोई हमें पक्के से बाहर निकाल लेगा। एंड दे कंटिन्यूड पैडलिंग फॉर आवर्स, और वे घंटों तक पैडलिंग करते रहे, तैरते रहे। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, द फैट फ्रॉग सैड, से की सेकेंड फॉर्म है सैड। फैट फ्रॉग ने, मोटे फ्रॉग ने कहा, ब्रदर फ्रॉग, देयर इज नो यूज, अब इसका कोई यूज नहीं है। आई एम बिकमिंग वेरी टायर्ड नाउ, अब मैं थक गया हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग एंड ड्रोन, मैं बस अब पैडलिंग को रोक दूंगा या बंद कर दूंगा और डूब जाऊंगा। ड्रोन होता है डूब जाना। देयर इज नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। एंड नो वन इज कमिंग टू हेल्प अस टू, और कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला है हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए। बट द स्किनी फ्रॉग सेड, लेकिन स्किनी फ्रॉग ने कहा, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप पैडलिंग, पैडलिंग करते रहो। समटाइम्स समथिंग्स विल हैपन, कीप पैडलिंग, कुछ तो घटित होगा, कुछ तो हैपन होगा, कीप पैडलिंग, पैडलिंग करते रहो। तो स्किनी फ्रॉग उसको मोटिवेशन दे रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था कि पैडलिंग करते रहो, कुछ ना कुछ तो पॉसिबल होगा। अनदर कपल ऑफ आवर्स पास्ट, और इसी तरह कुछ घंटे और बीत गई। द फैट फ्रॉग सेड,
मोटे मेंढक ने क्या कहा, आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर, मैं अब और आगे नहीं जा सकता। देयर इज नो सेंस इन डूइंग इट बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राउन एनी वे। देयर इज नो सेंस इन डूइंग इट, इस तरह करने का कोई सेंस नहीं बनती, कोई मतलब नहीं बनता उसका। बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राउन एनी वे, हम तो वैसे भी डूबने वाले हैं, तो पैडलिंग करने की कोई सेंस नहीं बनती। व्हाट्स द यूज, तो इसका क्या यूज है। एंड द फैट फ्रॉग स्टॉप्ड, और फैट फ्रॉग ने पैडलिंग करना रोक दिया। ही गेव अप, गिव की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर गेव अप, तो गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, पैडलिंग करना छोड़ दिया। एंड ड्राउन इन द मिल्क, और दूध में डूब गया। बट द स्कीनी फ्रॉग केप्ट ऑन पैडलिंग, लेकिन जो स्कीनी फ्रॉग था, दुबला पतला जो फ्रॉग था, उसने पैडलिंग करना जारी रखा, कंटिन्यू रखा उसको। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, लेटर होता है बाद में, द स्किनी फ्रॉग फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। स्किनी फ्रॉग ने क्या फील किया, समथिंग सॉलिड, बीनीथ होता है नीचे, हिज फीट, उसने अपने पैरों के नीचे कुछ सॉलिड चीज को फील किया। ही हैड चर्न्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ही हैड चर्न्ड द मिल्क इनटू द बटर, उसने मिल्क को किस में चेंज कर दिया, बटर में, ठीक है, क्योंकि वो पैडलिंग करता रहा तो मिल्क बटर में चेंज हो गया। ही ईजीली हॉप्ड आउट ऑफ द पोट, वो जल्दी ही हॉप करके पोट से बाहर आ गया। तो इसका मोरल क्या है, नेवर गिव अप होप, हमें कभी भी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम सब सुनते भी हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हमें जल्दी से अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें एफर्ट्स करते रहना चाहिए। अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। सो फ्रेंड्स, आप आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी मोरल है इसका, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नए वर्ड सीखे, नई मोरल सीखी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिले और आप अच्छी अच्छी मोरल और न्यू वर्ड्स और ग्रामर स्ट्रक्चर सीख पाएँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।